मित्रों, प्रेम केवल एक भावना नहीं है बल्कि वास्तविकता है। ये सृष्टि के हृदय में रहने वाला परम सत्य है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य का परिवर्तन फरवरी के महीने में एक बार होगा। 13 फरवरी से कुंभ राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 13 फरवरी तक वो मकर राशि में रहेंगे। आपके पंचमेश गुरु हैं, पूरे महीने अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर रहने वाला है। और आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं, पूरे महीने दसम भाव में वृषभ राशि में गोचर रहने वाला है। और आपके शुक्रदेव का गोचर देख लेते हैं। 15 फरवरी 2023 से वो मीन राशि में जाएंगे, अष्टम भाव में जाएंगे। और शुक्रदेव जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके दसम भाव के स्वामी हैं, और वो 15 फरवरी से अष्टम भाव में जाएंगे। इससे पहले जो उनका गोचर है वो सप्तम भाव में रहेगा, यानी कि कुंभ राशि में रहेगा। और आपके शनिदेव जो हैं वो सप्तमेश हैं, और सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में ही पूरे महीने बना रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो बुध जो है आय भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव यानी वाणी भाव के स्वामी हैं। इनका परिवर्तन इस महीने 2 बार हो रहा है, और 7 फरवरी से मकर राशि में जाएंगे और 27 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे। तो आपके जो एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके वाणी के भाव के स्वामी हैं, इनका गोचर ज़्यादातर समय में मकर राशि में छठे भाव में रहने वाला है, और 7 फरवरी तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में रहेंगे। राहु भाग्य भाव में गोचर करेंगे और केतु जो है आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पर हम देखें प्रेम संबंधों को लेकर, तो पंचमेश का गोचर अष्टम भाव में है। रोमांस की अधिकता इस महीने देखने को मिलेगी। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं तो आप देखेंगे फरवरी के महीने में आपके प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता बनी ही रहेगी। रोमांस आपका काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है फरवरी के महीने में, अगर प्रेम संबंध पहले से हैं। और अगर नए नए प्रेम संबंध भी हैं आपके, तो भी आपके संबंधों में रोमांस की अधिकता रहने वाली है। तो प्रेम संबंधों में रोमांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वहाँ पर आपके साथी के साथ इस महीने मुलाकात भी होगी। आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। महीना भरपूर प्रेम संबंधों में मजबूत रहने वाला है। विश्वास बढ़ा रहेगा, रोमांस बढ़ा रहेगा। लेकिन ध्यान रहें, गलत फहमियाँ ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो वहाँ पर आपको गलत फहमियों से बचकर रहना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। वाणी के भाव के स्वामी का गोचर 7 फरवरी तक पंचम भाव में ही है। 7 फरवरी तक का समय बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो इस महीने आपके लिए पूरा समय अगर देखें तो 15 फरवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और वैसे पूरा महीना अच्छा रहने वाला है, और उसमें भी अगर हम सबसे अच्छा समय एकदम देखें तो 7 फरवरी तक का समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद नहीं होता हुआ दिख रहा है। संबंधों में काफ़ी मधुरता बनी रहेगी, और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक का समय भी अच्छा रहने वाला है। और 15 फरवरी से 28 फरवरी तक का जो समय है, वहाँ पर आपके साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं। आपके अहम के चलते चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो यहाँ पर आप अपने अहम को
और गलतफहमियों को दूर रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथी की तलाश पूरी हो सकती है अगर किसी से मित्रवत संबंध हैं, या फिर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर आपकी कहीं बातचीत चल रही है और उन संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें, आपको अपनी वाणी पर संयमित होकर बातचीत करनी होगी। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। वाणी के भाव के स्वामी बुध हैं, जिनका गोचर छठे भाव में है। हालांकि बुध के गोचर के छठे भाव में परिणाम तो अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन शनि की राशि में है तो मित्र राशि में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ध्यान रखें कि ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। तो इसलिए वाणी पर अगर संयम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव दें, आपको सफलता मिल सकती है। इस महीने आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। कोई भी वाद विवाद अगर प्रेम संबंधों में है तो 7 फरवरी तक उनको सुलझाने का प्रयास करें, बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपके वाद विवाद सुलझ जाएंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाएगी। और उसके बाद 15 फरवरी तक का समय भी बेहतर परिणाम दिखाएगा। मैंने इस महीने के समय को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला 7 फरवरी तक का बहुत बेहतर समय, 15 फरवरी तक का समय बेहतर, और 15 के बाद 28 फरवरी तक के समय में अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में आपको फरवरी के महीने में। और वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में ही है, और सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा। और वैवाहिक संबंध आपके इस महीने अच्छे रहने वाले हैं, यानी फरवरी के महीने में वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वहाँ पर परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में ईमानदारी रखकर चलना आवश्यक होगा। और वैवाहिक संबंधों में अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसको आप सुलझाने का प्रयास करें। इस महीने आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 13 फरवरी से कुंभ राशि में ही सूर्यदेव भी युति करेंगे शनि के साथ। तो यहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद देखे जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपने साथी के साथ वाद विवाद से बचकर रहें। हालांकि साथी के साथ आप समय गुजारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथी के साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, और अगर कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पर भी संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध बहुत मधुर रहने वाले हैं, और वैवाहिक संबंधों में भी संबंध मधुर रहने वाले हैं। लेकिन 13 फरवरी से 28 फरवरी तक के समय में आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर बड़ा करने से बचें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा किया, आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, गलतफहमियों पर नियंत्रण नहीं किया, तो फिर वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जीवन साथी अगर कोई नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो आप देखेंगे फरवरी के महीने में कोई ना कोई आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपके जीवन साथी के साथ बहुत दिनों से कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो उनको सुलझाने का प्रयास भी अगर आप इस महीने करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य और शनि की युति होगी सप्तम भाव में, तो आप अपने वाद विवाद को बढ़ने ना दें, बहस को बढ़ने ना दें, वरना फिर वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकते हैं और आपकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी, यानी आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में सिंह राशि वालों को फरवरी के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, फरवरी के पूरे महीने आप सुबह जल्दी उठकर नहाएं धोएं, सबसे बढ़िया उपाय है। और सूर्य देव जैसे ही उदय होते हैं आप उनको जल अर्पित करें, तांबे के लोटे से अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें, थोड़ा सा लाल फूल डाल लें और आप अर्पित कर दें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो प्रभु कृपा से समाप्त होंगी और आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा इस उपाय से। इस उपाय को आप करें पूरे महीने। और रविवार के दिन आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें सूर्यदेव को जल देने के बाद, फिर आप देखें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।